Very good morning, students. Today we are discussing chapter number 5 of grade 7 social science geography section. Chapter name Water. In this chapter, you will get information related to different phenomena which are occurring due to the water and what is the importance of water on this earth. You all know there is a sphere which is named after water, and the sphere is known as hydrosphere. So let's start. In the first paragraph, when you go through the first paragraph, you will get information about the water cycle. There's the process by which water continuously change its form and circulate between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. इसको अंडरलाइन कर लें आप लोग, ठीक है। ये है वाटर साइकिल की डेफिनेशन है और ये रिलेटेड पिक्चर है इसके साथ का, इसको आपको ड्रॉ करना है। क्लियर। तो क्या है द प्रोसेस बाय विथ वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म, जिसमें वाटर क्या करता है, अपने फॉर्म्स को चेंज करता है। ठीक है। वाटर आता कहाँ से है, जनरली कमिंग फ्रॉम द रेन। प्रोसेस क्या है, ओशंस का वाटर है, रिवर्स का वाटर है, जो भी है वो क्या होता है, एवोपरेट होता है। एवोपरेट होता है, देन कंडेंस होता है, वापस फिर रन ऑफ होता है। ठीक है। द कंटिन्यूस प्रोसेस इज देयर। सो एवोपरेशन इज देयर, condensation is there, then precipitation is there, then runoff from the hilly areas, then again come to the water bodies. So this is the complete water cycle. Clear. Then our earth is like a terrestrium, and the same water that exists centuries ago still exists today. तो पानी कभी ख़त्म नहीं होता है, बरसों से हमारे पास है। एंड the water used to irrigate in the field Haryana may have flowed down the Amazon river 100 year ago. मतलब सेम वाटर है जो हरियाणा में है वो अमेजन में, मतलब वो कहीं ना कहीं वाटर क्या है पूरी अर्थ पर क्या है सर्कुलेट होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो एक ग्लॉसरी में एक टर्म ऊपर आप देखिए, टेरेरियम लिखा हुआ है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट। टेरेरियम क्या होता है, एक एनक्लोज़र होता है जिसमें हम घर के अंदर रखते हैं, जिसमें हम छोटे पेड़ पौधों को रख सकते हैं। मेक योर ओन टेरेरियम आप बना सकते हैं। फिल 1/4 ऑफ ए बिग जार एंड ए सॉयल एंड प्रेस इट वेल, पुट ए थिन लेयर ऑफ ह्यूमस टॉप अराउंड। ह्यूमस क्या होता है, अपर मोस्ट 10 to 20 सेंटीमीटर टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज़ नोन एज ह्यूमस। ओके। एंड देन spray the arrangement of water and close the jar, and the water that evaporate from the leaves and the soil condense and fall back in the form of drop of water. तो इस तरीके से देखिए इसमें लगे हुए जार के ऊपर जो एवोपर ट्रांसपिरेशन कहाँ से हो रहा है, लीव्स से हो रहा है, पत्तियों से हो रहा है, तो वो वापस उड़कर जा रहा है, वापस फिर नीचे आ रहा है। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, उसमें वापस से वाटर क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो सेम प्रोसेस अर्थ के ऊपर भी है। ओके। फिर थर्ड पैराग्राफ में है द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर्स आर द रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग, ग्लेशियर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्लेशियर है, मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर आर द हिली लाइज इन द हिली एरियाज, लाइक द सियाचिन ग्लेशियर इज देयर, गंगोत्री ग्लेशियर इज देयर फ्रॉम वेयर गंगा रिवर ओरिजिनेटेड, एंड द यमुनोत्री इज देयर फ्रॉम वेयर यमुना रिवर originated. So these are the sources of water. And the other ocean bodies are there. Sea contains the salty water. You all know that sea contains salty water, and the water in the oceans is salty and saline. कैसा होता है, खारा होता है। and contains large amount of dissolved salt, and most of the salt is sodium chloride. क्या होता है, NaCl होता है। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी सॉल्ट क्या है, NaCl, वो उसका मैक्सिमम केमिकल परसेंटेज है। ओके। एंड द कॉमन सॉल्ट, ओके, दैट यू ईट। सो इसका भी एक वीडियो आई हैव ऑलरेडी सेंड, लिंक पे मैंने सेंड किया था, द वर्ल्ड मेजर सी एंड लेक्स। तो यू ऑल नो देर आर द 5 मेजर सीज। ठीक है। लार्जेस्ट विन द पैसिफिक ओशन, देन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न पैसिफिक एंड सदर्न हेमिस्फीयर सदर्न पैसिफिक ओशन, देन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन इन ए एस शेप। ओके। then Indian Ocean and Indian Ocean that is named after India. Okay. Similar way Arabian Sea is there, Bay of Bengal is there. There are the marginal seas lies near Indian Ocean.
Then in the northern side, northern hemisphere, Arctic Ocean is there. It means the Arctic Ocean only lies in the northern hemisphere. Then Southern Ocean is there, which is completely lies in the southern hemisphere, which lies just above the Antarctica. It means the southern part of South America, then southern part of Africa, and southern part of Indian Ocean and Australia, where the Southern Ocean lies. Okay, this is the fifth most ocean lies on the earth, Southern Ocean. Okay, and there are the marginal seas also there. Arabian Sea, you all know, in the west lies western side of India, and the Bay of Bengal, which is lies eastern side of India, and other Red Sea is there, which is near to just left to the Arabian Sea. Okay, this is left just to the Arabian Sea. Clear? Is so that you all know about these marginal seas. In the further classes we will also discuss about these marginal seas. Then Mediterranean Sea is there. Mediterranean Sea is dividing Europe and Africa. Okay, and there is an important canal which is connecting Mediterranean Sea and the Red Sea. It is known as Suez Canal, which is the world most busiest canal in the world, constructed in 1869. Okay, when Gandhiji born, same in 1869. Okay, similar, there are the lakes given in the map of North America. There are some 5 major lakes which are lies in America: Haroun, Ontario, Michigan, Erie, and Great Superior Lake. These are the 5 important lakes. Finger lakes are there. Then important river lies in, which is the according to volume, which is the largest river in the world, Amazon. Okay, and the longest, which is the longest river in the world, lies in Africa. Nile River is the longest river in the world. Okay, so in the Asia you see the Caspian Sea is there, which is the largest lake in the world. Similar way, Black Sea is there, Congo River is there. These are the important rivers. Okay, I come down. This is the distribution of water bodies. This is the distribution of water bodies. So this according to the given table, आप ये देख रहे हैं टेबल दिया हुआ है यहाँ पर. ओशंस का जो टोटल वाटर है वो कितना है, 97.3% है. आइस कैप कितना है, 0.2. देन 2% है. देन इट कंसिस्ट, इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड वाटर 0.68 है, फ्रेश वाटर लेक वाटर जो है 0.09 है, इनलैंड सी एंड सॉल्ट वाटर है 0.09 है, एटमॉस्फेयर का 0.019 है, रिवर का 0.001, टोटल 100% है. तो इसमें हम थोड़ा सा डिवीज़न कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सेलाइन वाटर. सेलाइन वाटर इज़ मैक्सिमम लाइज ऑन द अर्थ. कितना है, 97.3% is saline water. Then rest remaining is the fresh water. Okay, so as you compare that, the available amount of fresh water is comparatively low. जो फ्रेश वाटर का परसेंटेज है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है. अब डू यू नो में ऊपर देखते हैं सलाइनिटी क्या होता है. सलाइनिटी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट खारापन. ठीक है, इट इज़ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओशनिक वाटर. ओके, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओशनिक वाटर. So the amount of salt in the gram present in 1000 grams of water, the average salinity of the ocean is 35 part per 1000. PPT कहते हैं इसको, यानी कि 1 लीटर पानी में आप 35 ग्राम नमक को मिलाइए. इतना समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है. ठीक है, इतना है. तो विच इज़ द मोस्ट सेलाइन लेक इन द वर्ल्ड इज़ द लेक वॉन, विच इज़ लाइज नियर द जॉर्डन. ओके, which is the lake lies near the Jordan. Then second one is the Dead Sea near the Philistine and the Gaza Strip, Israel. Then third one is the Great Salt Lake, which lies in USA. These are the 3 most saline lakes in the world. So which is the most saline? Lake Van, which is lies in Turkey. Okay, so Dead Sea की एक और ख़ास बात है, you can swim very easily without knowing any swim. अगर आप तैरना नहीं जानते हैं, जब भी आप आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं. ओके, इसके सैलिनिटी 340 ग्राम्स
पर लीटर ऑफ वाटर बताया. स्विमर कैन फ्लोट इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस. ओके, सो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का डेमोस्ट्रेशन बाय सिंपल एक्टिविटी. एक एक्टिविटी नीचे दिखाई गई है, इसको आप देख सकते हैं, कर सकते हैं. ये टेक ए 2 लीटर ऑफ वाटर, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर इन द surface of water and measure out 12 spoon of water from its vessel into another bowl, and the water that left behind in a vessel represent the salty water found on the ocean and the sea, and this water is obviously not fit for our consuming. It is a saline, contains salt. सो जनरली एक एग्जांपल दिया गया है कि बेटा कि टोटल आप कितना 2 लीटर वाटर लीजिए, जिसमें से 12 स्पून आप पानी चम्मच निकाल लीजिए, तो वो तो एक फ्रेश वाटर हो गया, और बाकी बचा हुआ क्या हो गया, सलाइन वाटर हो गया. तो जो जिसमें से 9 स्पून जो बताया है वो आइस कैप्स में है, 2 स्पून ग्राउंड वाटर है. ठीक है, तो 2 लीटर में आप देखिए कितना आप ये कंपेयर कर पाएंगे कि कितना जो है 1 ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ स्पून को फ्रेश वाटर लेक्स रिप्रेजेंट कर रही हैं. मतलब कितना माइन्यूट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. तो सेम वे में वी कैन कंक्लूड दैट कि अर्थ पर जो अवेलेबल वाटर है वो बहुत ज़्यादा कम है. क्लियरली वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. आप सभी जानते हैं कि पानी बहुत ज़रूरी है. वाटर अलोन कैन quench our thirst when we are thirsty. We now don't they think we are wasting a precious resource when we using carelessly. कई बार हम पानी का बहुत मतलब दोहन करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें ये सब ध्यान देना. These are the some given pictures which are related to wasting of water, why water is important, some articles which are published in newspaper. आप पढ़ते होंगे ये सारी चीज़ें. So clearly, so in the next video we will continue. In the part second we will discuss ocean circulation of water. Okay, that's all today's. So write down and learn the chapter again, revise it. We will meet in the next class. Okay, thank you.